ये सारा प्यार और स्नेह उस राजनीतिक संत का है जिसने 10 साल आमूल चूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए हों। ब्रैकेट में माननीय मनोहर लाल जी लग गया, वो कहीं चले जाओ हजारों हजारों की संख्या में भीड़ आ जाएगी और खास तौर पर दलित वर्ग के लोग। हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने दिशा निर्देश दिए हुए हैं, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को आंसू पोंछना यही तो हमारा कर्तव्य है। दलितों के पास कहाँ संसाधन है, मुझे मजा आता है इनमें बैठ के। मैंने भी गरीबी के दिन जिए हैं, तो मनोहर लाल जी की देन है जो मैं इसी में बैठा हूँ। मेरी जो ताकत माननीय मनोहर लाल जी और केंद्र सरकार ने दी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ लाइव आपके चैनल के माध्यम से कि इसका इस्तेमाल कभी निजी हित के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, दलितों के हक हकूक़ के लिए करूँगा। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त मैं कुल्ला में हूँ और यहाँ सुदेश कटारिया के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। लोग बड़े आते हैं, भीड़ बड़ी होती है और सुदेश कटारिया मेरे साथ मौजूद हैं। कटारिया साहब, सोचा था कि इतने सारे लोग हर कार्यक्रम में आने शुरू हो जाएंगे? एक कहावत है, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये सारा प्यार और स्नेह उस राजनीतिक संत का है जिसने 10 साल आमूल चूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए हों, जिसने दलित वर्ग के लिए दिन रात मेहनत करके आमूल चूल परिवर्तन करके उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी हो। ये प्यार मनोहर लाल जी का है, ये प्यार उस संत का है जिसके पीछे ब्रैकेट में माननीय मनोहर लाल जी लग गया, वो कहीं चले जाओ हजारों हजारों की संख्या में भीड़ आ जाएगी और ख़ास तौर पर दलित वर्ग के लोग। हर राजनीतिक नेता का वोट बैंक होता है, जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी की लोगों में आस्था है। दलित वर्ग के लिए आस्था बन चुके हैं माननीय मनोहर लाल जी। ऐसे सैकड़ों परिवार और सैकड़ों घर मैंने देखे हैं जो बूढ़ी माताएं मंदिर में भी मनोहर लाल जी का फ़ोटो रखती हैं। एक वाक्य मैं नारनौल का बताता हूँ। मैं नारनौल में लोकसभा के चुनाव में गया तो एक बूढ़ी माता आई, ये मनोहर लाल जी के नारे लग रहे हैं, कौन है? मैं ऐसे ऐसे हूँ मनोहर लाल जी का, मेरे घर जाना पड़ेगा। मैं चला गया, एक कमरा था, एक कमरे में कॉर्नर पे ही उसका मंदिर था, मंदिर में मनोहर लाल जी की फ़ोटो मैंने देखी। ये फ़ोटो, बोलो ये हमारा भगवान है। मैं बोलो कैसे माता जी? कि हमारे 2 बच्चे थे, मेरा हस्बैंड एक्सपायर हो गया था, छोटे छोटे को छोड़ के मैंने बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ाया। आज दोनों बच्चे अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं, एक तो पटवारी लगा हुआ है, एक इरिगेशन में पता नहीं किस पोस्ट पे है। दोनों बच्चे सरकारी नौकरी लगे हुए। इससे बड़ा भगवान हमारे लिए क्या होगा? तो आज दलित वर्ग में मनोहर लाल जी के प्रति आस्था है, प्यार। और जब आप लोगों के बीच में आते हैं तो मनोहर लाल जी के साथ साथ आपके पास जिस प्रकार से मैं देख रहा था, अभी बहुत सारी भीड़ है, काम लेके आते हैं, हो जाते हैं काम? आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए माननीय मनोहर लाल भी वचनबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे और आज के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी प्रतिबद्ध हैं। इनके प्रशासनिक छोटे छोटे काम हैं, किसी का बिजली का बिल है, किसी का मीटर का हुआ है, किसी का पानी का कनेक्शन नहीं हुआ है। इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं प्रशासनिक है। जो आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति है उसको रास्ते भी नहीं पता प्रशासनिक अधिकारियों को। तो कुछों का तो हम मौके पे समाधान करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, और कुछों का जाके हम दिल्ली मंत्रालय में बैठ के इनका सबका समाधान करते हैं और हमें मज़े आते हैं। और हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने दिशा निर्देश दिए हुए हैं, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को आंसू पोंछना यही तो हमारा कर्तव्य है। ये इस प्रकार के कार्यक्रम ये भी मान के चलिए कि मनोहर लाल जब हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उन्होंने अपने दूतों को आगे बढ़ा दिया। ऐसा भी मान सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन उनकी नक्शे कदम पर चलकर उनसे प्रेरणा लेकर हम ये काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाना है और आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिले। बिना एसी बिना पंखे के ऐसे कार्यक्रम हैं और एसी में बैठने वाला आदमी जब आया तो कैसा रहा? दलितों के पास कहाँ संसाधन है, मुझे मज़ा आता है इनमें बैठ के। मैंने भी गरीबी के दिन जिए हैं, तो मनोहर लाल जी की देन है जो मैं एसी में बैठा हूँ। नहीं तो हमने भी तो मजदूरी की है। एक आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को अपना एडवाइज़र लगाना, ये भी बड़ी उसकी मैं कहता हूँ उसका बड़प्पन है और दलित वर्ग के लिए एक मील का पत्थर ये भी साबित हुआ है, क्योंकि मैं आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का आंसू। कितने कार्यक्रम हो गए और आगे की क्या प्लान? 13वां जिला है मेरा, ये 13 जिले में है और सारे के सारे जिलों में जाऊँगा और उसके बाद भी रिव्यू बैठक में करता रहूँगा, लगा रहूँगा आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए और दलित वर्ग के लिए हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए। आपके वक्त में विशेष दलित वर्ग में विशेषकर आपकी जाति की बात है, बड़े लोग नेगेटिव थे उस टाइम पे, पर अब बड़े लोग दिखने लगे तो समझाने में कामयाब हुए आप? हाँ, तब समझाने में हम नाकामयाब थे। हमारी कमी थी जो समाज का प्रतिनिधित्व लोग करते हैं, जो सामाजिक संस्थाओं से लोग जुड़े हैं, हमारे जैसे लोग, उनकी कमी रही है। अब हम समझाने में कामयाब हो रहे हैं, लोगों को पता भी है और मैं तो डंके की चोट पर लोगों को कह भी रहा हूँ, मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ना, मैं तो आपकी सेवा में हूँ। और मेरी जो ताकत माननीय मनोहर लाल जी और केंद्र सरकार ने दी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ लाइव आपके चैनल के माध्यम से कि इसका इस्तेमाल कभी निजी हित के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, दलितों के हक और हकूक़ के लिए करूँगा।
सुदेश कटारिया मेरे साथ थे और इस प्रकार से ये कहते हैं, करते भी वैसे ही हैं। लोगों के बीच में जाना, उनके साथ मेहनत करना, उनके काम करके देना, ये एक बड़ी बात होती है। और वो भी जब आदमी को यूँ लगता हो ना मुझे विधायक बनना, ना मुझे MP बनना है, एसी छोड़ के जब ऐसे लोगों के बीच में आएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं मनोहर लाल की प्रतिमूर्ति के तौर पे देखे ही जा सकते हैं। खैर, आप लोग कटारिया जी को लेकर के क्या कहते हैं, इनकी कार्यशैली को लेकर के क्या कहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे से मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।